Hello everyone, welcome you all in my YouTube channel. Today we are discussing about the new topic of chemical thermodynamics. The topic name is Gibbs-Deham equation. Okay, तो हम बेसिकली जो गिब्स-देहम इक्वेशन है वो एक्चुअली में होता क्या है, इसका इक्वेशन क्या होता है. ओके, आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं. सबसे पहले फर्स्ट वी नो अबाउट द गिब्स-Deham इक्वेशन. ओके, व्हाट इज द गिब्स-Deham इक्वेशन? Gibbs-Deham equation are the equation for the free energy, okay, and the function of pressure, temperature, and composition. Okay, first we write down the equation. First we write down the definition of Gibbs-Deham equation. Okay, तो यहाँ पे ये जो बेसिकली जो गिब्स-Deham इक्वेशन है, ओके, इट्स ओनली यूज फॉर द बाइनरी मिक्सचर. ओके, इट्स ओनली यूज फॉर द बाइनरी मिक्सचर. ओके, now the second point is the equation of Gibbs-Deham equation is sum of Ni d ui. Okay, sorry, is equal to 0. अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर जो बेसिक पार्ट होता है कि आपको सम ऑफ Ni d ui ये हमें क्या करना है थ्रू इक्वेशन वी हैव टू फाइंड. ओके, लेकिन कैसे हम इसको फाइंड करेंगे ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हमें पता है कि गिब्स-Deham इक्वेशन के बारे में वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग. ओके, हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम स्टार्टिंग से इसके बारे में कैसे हम पता करेंगे ये हम इसके अंदर हम देखने वाले हैं. ओके, और वी ऑलरेडी सेड दैट द गिब्स इक्वेशन गिव्स फ्री एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंपोजिशन. ओके, तो हमें ये पता है कि हमने थर्मोडायनेमिक के सबसे फर्स्ट या सेकंड उसमें पढ़ा था. हमने गिब्स का फंक्शन देखा था. फंक्शन किसके साथ देखा था? हमने देखा था प्रेशर के साथ देखा था, टेम्परेचर के साथ देखा था, एंड कंपोजिशन के साथ इसका हमने क्या देखा था? रिलेशन देखा था, फंक्शन देखा था. तो यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट द फंक्शन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी. ओके, वी नो we know that Gibbs free energy is function of pressure, temperature and composition. Okay, now the Gibbs free energy we also write down in the form of like number. Okay, G is represented the Gibbs free energy. Okay, it's a function of pressure, temperature and composition like N1, N2, okay, up to Ni. Correct, this is the equation of Gibbs free energy, and this equation are also used in the Gibbs-Deham equation for finding the what is the equation of Gibbs-Deham equation. Okay, now if we have to simply differentiation the value of Gibbs free energy. Okay, and it's known as the complete differentiation. Okay, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? हमें जो इक्वेशन यहाँ पे मिला है, ये इक्वेशन अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, वी हैव टू सिंपली डिफरेंशिएटेड दिस इक्वेशन. ओके, तो हमें क्या करना है, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन यहाँ पे इसका लिखना है. और यू ऑलरेडी नो कि हाउ वी राइट द कंप्लीट डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन फॉर एनी इक्वेशन. ओके, तो इसका जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, ओके, वो कैसे आएगा? यहाँ पे आप देखो, जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डीजी से. ओके, डीजी इक्वल टू डेल जी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, एट डीपी. और यहाँ पे आप कंपोजिशन ले सकते हो टी1 के बाजू में लाइक एन1, ओके, एन2 अप टू एन आई. ओके, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ फ्री एनर्जी. ओके, गिव्स फ्री एनर्जी. प्लस दूसरा है आपके पास डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर. करेक्ट, एंड यहाँ पे आपका कंपोजिशन आ जाएगा N1, N2 up to Ni. ओके, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ वैल्यू ऑफ Ni. ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dt आ जाएगा. ओके, प्लस अप टू कहाँ तक की आपको लिखना है? प्लस आप इंफिनिटी तक इसको आप लिख सकते हो. और यहाँ पे आप सिंपली किस किस तरीके से लिख सकते हो? dg अपॉन dt. ओके, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? प्रेशर, टेम्परेचर, ये आपका तो कांस्टेंट है. साथ में यहाँ पे कंपोजिशन भी क्या होगा आपका? यहाँ पे कांस्टेंट होगा एट क्या है? एट कांस्टेंट कंपोजिशन. करेक्ट,
और यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट कंपोजिशन लिखते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास Ni आ जाएगा, करेक्ट। एंड दिस इज अ इक्वेशन ऑफ कंप्लीट डिफरेंशिएशन फॉर द फ्री एनर्जी फंक्शन। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि सिंपल हमारे पास जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, ओके, वो दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो हम ये दोनों वैल्यू को कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद ये पूरे इक्वेशन को हम लिखेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पूरे वैल्यू को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड pressure, okay. So simply we have to write down the equation of Gibbs free energy, okay, at constant temperature and pressure, okay. The equation is, जैसे आपको इक्वेशन ऑलरेडी आपके पास है, dg is equal to dg at constant pressure and temperature, okay. The value of dg is equal to mu I dni, correct, प्लस आपके पास mu 2 dn टू प्लस अप टू ये कहां तक जाएगा आपका, अप टू इंफिनिटी, ओके, म्यू आई डी एन आई, ओके। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वापस ये हम लेंगे, और जैसे हमने ये डीजी लिया तो अभी हम इसका क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे गिब्स लेते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, और इसको हम कांस्टेंट रखते हैं प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म में, ओके। तो जैसे ही हमने यहाँ पे और ये निकाला है, डिफरेंशिएशन का साइन निकाला है, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपके पास म्यू का वैल्यू है और एन की वैल्यू है वो सेम रहेगी, लेकिन यहाँ से जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू है वो आप क्या हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ओके। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू वन एन वन, करेक्ट, प्लस आपके पास आ जाएगा म्यू टू एन टू, प्लस अप टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास म्यू आई एन आई, ओके। तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ से हमने जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या दिया, 3 नंबर दिया, करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेल्टा जी लेंगे, डेल जी लेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। वापस अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अगर आप देखो पहले हम किसके साथ करेंगे, पहले हम करेंगे प्रेशर के साथ, उसके बाद हम करेंगे टेम्परेचर के साथ, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू वन डी एन आई, प्लस आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एन आई डी म्यू आई, करेक्ट, म्यू वन, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास म्यू टू डी एन टू, और ये आ जाएगा कहाँ पे, ये दोनों इक्वेशन आपके पास मिले हैं ना, डी जी और जी का, ओके। तो ये दोनों इक्वेशन को सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेट करना है, ओके। अगर आप सिंपली इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगी, म्यू आई डी एन आई प्लस आपके पास एन आई डी म्यू आई, ओके। एंड दिस इज अ वैल्यू ऑफ आफ्टर इंटीग्रेशन, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो ऑन इंटीग्रेटिंग, करेक्ट। और जैसे ही हमने इसका इंटीग्रेटिंग किया तो हमारे पास जो वैल्यू आई, ये आपके पास इक्वेशन इस तरीके से बन के आपको देखने के लिए मिल रही है, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा, उस नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे, ओके। कंबाइन, वी हैव टू कंबाइन द इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, करेक्ट। और या फिर आप 1 और 2 को भी यहाँ पे आप कंबाइन कर सकते हो, जो आपके पास डेल जी की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर आपको सेम मिल रही है, ओके। तो सिंपली है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लिखेंगे ये दोनों इक्वेशन का। तो यहाँ पे आप लिख दो डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू, पहला है यहाँ पे आपके पास म्यू आई डी एन वन, प्लस आपके पास म्यू टू डी एन टू, प्लस आपके पास है म्यू आई डी एन आई, ओके। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा आ जाएगा आपके पास एन आई डी म्यू आई, ओके, प्लस आपके पास आ जाएगा, ये आप वन रखो, ये भी आपका वन है, ओके। यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई लास्ट में आएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास म्यू टू डू डी एन टू, और यहाँ पे आपके पास ये प्लस एन आई डी म्यू आई, ओके। दिस इज इक्वेशन ऑफ आफ्टर कॉम्बिनेशन। हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, और आफ्टर कंबाइन उसके बाद हमें ये इक्वेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला है। क्या हम इसके अंदर से जो कॉमन वैल्यू है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो पूरी इक्वेशन है, डेल्टा जी और प्रेशर एट टेम्परेचर, आपको पता है कि म्यू वन डी एन आई प्लस म्यू टू डी एन टू प्लस आपके पास म्यू आई डी एन आई, ये इक्वेशन किसका है, ये इक्वेशन है आपका डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा था, 2 वाला था, ओके।
दिस इक्वेशन आर यूज इन इंस्टेंट ऑफ दिस। ओके, हमने क्या किया, इसकी जगह पे ये इक्वेशन पूरा यूज किया। अभी हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे हमारे पास बचा है एन आई डी यू आई, प्लस आपके पास एन टू डी एन टू ये बचा है, प्लस आपके पास अप टू एन आई डी यू आई। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास बचा है। अभी सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इसको हम काट सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, करेक्ट। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, जीरो इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एन वन डी यू म्यू आई, ओके, प्लस आपके पास एन टू डी, यहाँ पे बचेगा म्यू टू, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस 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 एन आई डी म्यू आई। ओके, ये इक्वेशन हमारे पास बचा है। अभी ये इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ पे ये इक्वेशन को आप कुछ इस तरीके से लिखो, जैसे यहाँ पे N1 N2 और N3 है, ये सेम है, म्यू आई म्यू टू और म्यू आई ये क्या है, ये भी सेम है। तो इसको हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, सम ऑफ एन आई डी म्यू आई। ओके, यानी जो भी आई की जगह पे जो भी आप लगाना चाहते हो, 1 2 3, ये सब में क्या होगा, कॉमन होगा। अगर आप सम ऑफ एन वन करते हो या सम ऑफ एन टू करते हो, तो सबका इक्वेशन क्या आएगा, सेम ही आएगा। ओके, और दिस इज अ वैल्यू ऑफ जीरो, जिसका इक्वेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका जीरो आएगा। ओके, तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी, और इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, गिब्स देहम इक्वेशन भी कहते हैं। ओके, आई हैव टू राइट डाउन द इक्वेशन नेम, जिसको हम कहते हैं गिब्स देहम इक्वेशन। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे गिब्स देहम इक्वेशन हो गया। और आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत क्लियर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द गिब्स देहम इक्वेशन एंड हाउ विल फाइंड द इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। और ऑलरेडी we discussed about the Gibbs free energy, okay, in previous lecture, like in equation Maxwell relation, okay, in Maxwell relation we discuss about the various fundamental equation like the Gibbs free energy, okay, Helmholtz free energy. We also discuss about the enthalpy, okay, and internal energy. These many values are also already discussed in the Maxwell relation. Okay, and these equation are already used in the first law of thermodynamic. Okay, and in first law of thermodynamic, in various relation we use this kind of equation in. Okay, now you can see there, if you find any difficulty in Gibbs Deham equation, please you have to feel free to ask me the question, okay, about the Gibbs Deham equation, and you can also comment down below the videos, and you can also contact with me in इंस्टाग्राम और टेलीग्राम। ओके, आप कभी भी जब चाहिए तब आप हमें मैसेज कर सकते हो। ओके, यू हैव टू फील फ्री, और जो भी क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हो, कोई भी आपको हेजिटेशन नहीं है, कोई भी आपको एक बाउंड्री नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन पूछना है। यू हैव टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द एजुकेशन, आप जो भी क्वेश्चन चाहिए आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। ओके, नाउ वी हैव टू discuss in next lecture, okay, about thermodynamics. The topic will be different in chemical thermodynamics, we discuss in the next lecture. Okay, thank you so much for watching my video, and please do not forget to subscribe my channel, or please share with your friends and ask, tell them to subscribe my channel. Thank you so much for support your. Okay, thank you so much, see you in next lecture, thank you so much.